श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 287 अध्याय 7वां ज्ञान विज्ञान योग और श्लोक क्रमांक 8। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। चिन्मयं व्याप्य यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम तत्सत्। इस समस्त विराट जगत में मैं आपको कैसे पहचानूं? भगवान अब अग्रिम 5 श्लोकों में अर्थात इस 8 से 12 श्लोकों तक अर्जुन को अपनी 12 विभूतियां बता रहे हैं। सर्वप्रथम इस 8वें श्लोक में अपने 5 निवास स्थान भगवान बताते हैं। रसो हमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम दृशो। हे कौन्तेय, अप्सु अहम रसः अस्मि, जल में मैं रस हूं। शशि सूर्य हो प्रभास्मि, चंद्रमा और भास्कर में मैं प्रकाश हूं। सर्व वेदेषु प्रणवः, सर्व वेदों में प्रणव माने ओंकार मैं हूं। खे शब्द, आकाश में शब्द। नृषु पौरुषम, और पुरुषों में पुरुषत्व मैं हूं। ऐसा भगवान यहां पे बता रहे हैं। आइए इस पर हम लोग सद्गुरु के आशीर्वाद से चिंतन करते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन, जैसे मां कुंती ने मुझको जाना कि मैं वृष्णि कुल में भगवान ही हूं, अतः वह मुझको शरण आई, मेरी ही हो गई। तुम भी मुझे पहचानो पार्थ, मैं कहां कहां पर हूं। मैं आपको मेरे कुछ निवास स्थान बताता हूं, सुनो। अप्सु अहम रसः अस्मि। भगवान ने अपना सबसे पहला पत्ता जल में रस के रूप में बताया है। मैं जल में रस के रूप में रहता हूं, ऐसा कहते हैं। बड़ा ही व्यापक है इसका अर्थ। रस के पीछे जो भोक्ता के रूप में छिपा है ना, वह श्री कृष्ण है। पानी में जो रस है वह हमारे आंखों का विषय नहीं, वह जिह्वेंद्रियों का विषय है। रसनेन्द्रिय भी अदृश्य है, लेकिन उसका दृष्टा मौजूद है। पानी में जो रस है वह भी अदृश्य है। रस के भी अनेक प्रकार है महाराज। षड रस, 9 रस। जो आदमी को रसीला बना दे, विनम्र बना दे, पानी जैसा निर्मल बना दे, वह रस है। जिसको देखने से हृदय द्रवीभूत हो जाता है, वह भी एक रस है। सर्वप्रथम परमात्मा का दर्शन भक्तों ने रस के रूप में ही किया है, या उनको रस के रूप में भी परमात्मा का दर्शन होता है। रसो वैसः रसगम हेवायं तृप्तो भवति लब्धो भवति कृतकृत्यो भवति। उस रस को प्राप्त कर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। भक्ति एक रस है।
अनेक भक्तों का जो समूह है ना, वो महारस है, और महारस के अधिष्ठान देव श्री कृष्ण परमात्मा है। जहां रस है वहां आनंद है, और जहां पर महारस है वहां पर तो साक्षात भगवंत ही है। रस तो संसार के क्षुद्र विषयों में भी है, किंतु महारस तो भक्ति में ही है। आदमी जब पानी जैसा निर्मल हो जाता है ना, तब उसका जीवन रसमय होता है। स्वच्छता, पवित्रता और आर्द्रता, ये तीन पानी के धर्म हैं। मनुष्य के जीवन में भी जब ये तीन धर्म आ जाते हैं तो वह रसमय हो जाता है। मनुष्य निर्मल हो, पवित्र हो और विनम्र होवे तो वह आनंद मंगल में रह सकता है। इस प्रकार का मानव साक्षात देव ही है। इससे विपरीत लक्षणों वाला मानव दानव है। जल में प्रभु का दर्शन उसको ही होगा जो जल जैसा होकर जाएगा। जीवन में पानी में मिलावट न करो, वरना उसमें दुर्गंधी आने लगेगी। फिर उसे सुसंस्कृत करना बहुत ही कठिन हो जाएगा। शशि सूर्यो प्रभास्मि, भगवान कहते हैं चंद्र और सूर्य में जो प्रभा है ना, वह मैं ही हूं। यदादित्यगतम तेजो जगद्भासयति खिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। चंद्र सूर्य में जो प्रकाश का शक्ति है उसे ही प्रभा कहते हैं। इसी से ही समस्त जगत प्रकाशित होता है। ये दोनों ही विराट भगवान की आंखें हैं। इसी प्रभा के कारण मनुष्य भी देख सकता है। यह प्रभा जीवनदायिनी है। चंद्र सूर्य में भी प्रभा के रूप में प्रभु का दर्शन हर दिन होता है, जो हम प्रत्यक्ष दिन में देखते हैं वह प्रभा नहीं है। जो हम प्रत्यक्ष दिन में देखते हैं वह प्रभा नहीं है, वह प्रभु का क्षुद्रतम रूप है। यही यदि प्रभा है तो हमारी सबकी आंखें एक जैसा नहीं देखती। किसी की आंखें जो है वह बहुत दूर तक भी देख लेती है, और किसी की आंखें नजदीक का भी अच्छी तरह से देख नहीं पाती। यह भेद प्रकाश में, रोशनी में है। यही यदि परमात्मा होता तो यंत्रों ने उसको अब तक अपने में कैद कर दिया होता। अतः प्रभा का अर्थ है जिसकी सत्ता से इन दोनों में प्रकाशित करने का सामर्थ्य है ना, वह प्रभा है। वरना जिसके आंखों की ज्योति चली गई हो, ऐसे लोगों के लिए परमात्मा का अस्तित्व समाप्त ही हो जाएगा। इसलिए तो जन्मांध व्यक्ति भी इस प्रभा को जान सकता है, और आंखों वाला भी। वह प्रभु हमारे आंखों की शक्ति है। यह चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुगंसि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदमुपासते यन्मनसा न मनुते। केनोपनिषद की श्रुतियां भाई, इसको पढ़ लेना। आगे कहते हैं सर्व वेदेषु प्रणवः, वेदों में प्रणवमय हूं। यह प्रणव भारतीय हिंद संस्कृति का आदि बीज है। हमारे पूर्वजों की सूक्ष्म खोज है महाराज। यह उन्हीं को इस सृष्टि का आदि बीज इस प्रणव के रूप में मिला था। इन अनंत शब्दों का मूल यह प्रणव ही है। यहीं से समस्त वाणी प्रकट हुई है। अतः हमारे पूर्वजों ने कहा, उस परब्रह्म परमात्मा के श्वास से जो पहला शब्द निकला वह प्रणव ही था। पहला प्रणव और दूसरा अथ। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा। आपको हम सृष्टि का संक्षिप्त वर्णन सुनाते हैं, सुन लेंगे? सुनिए, आपको सुनना ही तो है, प्रयत्न तो हमको करना है। भगवान ने कहा, श्रुति ने कहा, एकाकी ना रमत ततो द्वितीयम असृजत।
सरंतुम ऐच्छत एकोहम बहुश्यामः। उस परब्रह्म परमात्मा में सर्वप्रथम अहम ब्रह्मास्मि यह प्रणव नामक ध्वनि उठी। जैसे सागर में लहरें उठती हैं, जैसे सोया हुआ आदमी स्वेच्छा से जाग जाता है, जो यह ध्वनि उठी वह आदि जगत जननी ज्ञान कला अर्थात त्रिगुणात्मक प्रकृति है, वही उमा है। ब्रह्म विद्या महाकाली वही है। किस प्रकार यह उस प्रभु की शक्ति है? तो सुनो, जैसे दीप और ज्योति दोनों एक ही है, सुवर्ण और कांति दोनों ही है, एक ही है, रत्न और कला, तंतु और वस्त्र, वाद्य और नाद एक ही है, वैसे ही त्रिगुणात्मक प्रकृति और पुरुष ये दो एक ही है। त्रिगुणों की चादर और उस प्रभु ने एक से अनेक होने की इच्छा से अपने में काल, कर्म और स्वभाव को धारण किया। फिर काल ने त्रिगुणों में शोक उत्पन्न किया, स्वभाव ने उन तीन गुणों को विभाजित किया और कर्म ने महत तत्व को जन्म दिया और महत तत्व से तमः प्रधान अहंकार उत्पन्न हुआ और वह भी तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। कौन सा? ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति। ज्ञान शक्ति माने सात्विक है, ज्ञान शक्ति है सात्विक है, इससे अहम, मम, मैं हूं, मेरा है, यह भाव निर्माण होते हैं। क्रिया शक्ति यह राजसिक है, इससे मैंने यह किया वह किया, यह भाव निर्माण होता है। द्रव्य शक्ति तामसिक है, इससे यह हड्डी, मांस, मज्जा आदि निर्माण होते हैं। और तमः प्रधान अहंकार से पुनः आकाश और तन्मात्रा शब्दगुण उत्पन्न हुआ है। आकाश में विकार हुआ तो उससे वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी और इन अपंचकृत पंच महाभूतों की तन्मात्रा माने शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध उत्पन्न हुए। तस्माद् वा एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूत, आकाशाद् वायोः, वायोः अग्नि, अभ्य पृथ्वी, पृथ्वी इत्यादि इन श्रुतियों में बताया गया है। पंच महाभूतों के सात्विकांश से पंच ज्ञानेन्द्रियां और उनकी देवताएं और समष्टि सात्विकांश से अंतःकरण चतुष्टय उत्पन्न हुआ। पंच महाभूतों के राजसांश से पंच कर्मेंद्रियां और उनकी देवता और समष्टि राजसांश से पंच प्राण उत्पन्न हुए। और उस अपंचकृत पंच महाभूतों के प्रभु ने दो विभाग किए, परा और अपरा, हिरण्यगर्भ और विराट, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र। फिर अनेक पिंड एवं ब्रह्मांडों की रचना की और यह ब्रह्मांड रूपी अंडा 1000 वर्ष तक पानी में निर्जीव रूप से पड़ा रहा। फिर काल, कर्म, स्वभाव को धारण करने वाले प्रभु ने उस अंडे में प्रवेश कर उसे जीवंत किया और उसको तोड़कर यह विराट पुरुष उस पानी से बाहर आया। फिर एक से अनेक हो गया। जैसे पारे की टंकी फूटने पर करोड़ों कण बिखर जाते हैं, अथवा आकाश में से तो एक ही मेघधार आती है, एक ही मेघधार आती है, किंतु उसके पृथ्वी पर आने तक लक्ष्य कोटि बिंदु तैयार हो जाते हैं। ठीक वैसे ही उस प्रणव ध्वनि से असंख्य जीव प्रकट हुए। जीव और शिव ये दो पक्षी इस संसार रूपी वृक्ष पर बैठे हैं। शिव पूर्ण ज्ञानी है, सर्वसाक्षी है, और यह जीव अज्ञानी है, अल्पज्ञ है। इसलिए जीव को भ्रम हुआ और वह अपने निज स्वरूप को भूल गया। इसलिए यह जीव 84 लक्ष योनियों में गिरकर अनेक प्रकार के दुखों को भोग रहा है। उन जीवों को मुक्ति देने के लिए ही तो भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है, ऐसा सांदीपनी ऋषि बता रहे भगवान को। संसार वृक्ष की व्यापकता इतनी है महाराज, एक ही शरीर में 14 भुवन है, 7 ऊर्ध्वलोक है, 7 अधोलोक है, 7 समुद्र है, 7 पुरी है, 7 वार, 7 धातु, 7 धातुओं से बने 7 पदार्थ, 8 पर्वत, 9 ग्रह, 10 खंड और 10 मुख्य नाड़ियां भी है।
और इस 3.5 हाथ के शरीर में स्थित 72,000 नाड़ियां ही नाद और नदियां हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, यही त्रिवेणी संगम है। भगवान का यह शरीर बाहर से 8 आवरणों से, 8 आवरण माने पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, महत्त्व और प्रकृति से घिरा हुआ है। इससे परे प्रभु का वह अव्यक्त आदि अंतरहित स्वरूप है, लेकिन वह इनसे अलग है। 4 देह, 4 अवस्था, 4 आत्मा, 3 देव, 4 वाणी, 4 खानी, 4 वेद, 4 मुक्ति, 3 स्वगतादि भेद, 3 लक्षणा, जहद अजहद, जहदाजहद, 3 द्वैत, अद्वैत महाद्वैत, 5 कोश, 5 प्राण, 5 विषय, 6 अवस्था, अस्ति जायते वर्धते विप्रणमते अपक्षेते और विनश्यति। इन सब से वह परमात्मा कैसा है? अलग है। खोजो फिर वो 4 देह कौन से है, 4 अवस्था। ज्ञान तो इतना बड़ा है, जितना खोजो ना उतना कम है। 4 युग 1000 साल जब बीत जाते हैं महाराज, तब सहस्र युग पर्यंतम हरियत ब्रह्मणो विदुहु, तब ब्रह्मदेव का एक दिन होता है। उतनी ही रात होती है। यथा पूर्वम अकल्पयत के अनुसार वह परमात्मा पूर्ववत सृष्टि बनाता है। फिर महाप्रलय होता है, वह भी इस प्रकार होता है। 100 वर्ष तक तो अकाल पड़ता है, फिर 12 साल तक सूर्य तपता है, फिर सप्त सागर से वड़वानल अग्नि उठता है। उस समय सप्त पाताल शेष मुखाग्नि से जलकर राख हो जाते हैं। उसके बाद 100 साल तक हस्ती सुंड के समान मेघधार बरसेगी, लेकिन उसको देखने के लिए हम लोग नहीं रहेंगे। ध्यान रखना, ये तो हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है, इसलिए हम अपने ऋषि मुनियों की कृपा समझ करके उसका गुणगान कर रहे हैं। 100 साल तक हस्ती के सुंड के समान मेघधार बरसेगी, फिर उस जल को तेज निकलेगा, तेज को वायु, वायु को आकाश, आकाश को तमोगुण, तमोगुण को रजोगुण, रजोगुण को सत्वगुण में लीन हो जाएगा, सत्वगुण महत्त्व में लीन हो जाएगा, महत्त्व मूल माया में लीन हो जाएगा, और मूल माया पुरुष में, और यह पुरुष ही तो प्रणव है। इसलिए तो भगवान कहते कि प्रणव मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञानादेव तु कैवल्यम। इस प्रणव को जाने बिना मनुष्य को मुक्ति नहीं मिलती। भगवान इस माया के पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं और अपने भक्तों के अलावा किसी को भी नहीं दिखाई देते। ना हम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। समस्त वाणी का सार यह प्रणव है। आज भी हम जो कुछ बोलते हैं उसमें प्रणव की ही झलक होती है। प्रणव में 3 मात्रा होती है, अ, उ और म। प्रत्येक शब्द आकार से शुरू होता है। उकार में मुंह में गूंजता है और म से मुंह मिटता है। अ आरंभ है तो म अंत है, और उसके बीच है उ। अजन्म है, स्थिति है, और म अंत है। उसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। वही कर्ता धर्ता संहरता है, वही सर्जक पालक संहारक है। हमारे गुरुदेव कहते थे कि वो गॉड है। गॉड माने जीओडी बोलते हैं ना, जनरेटर, ऑर्गेनाइजर और डिस्ट्रॉयर है। वो समस्त सृष्टि यहीं से प्रस्तुत होती है और अंत में इसी में विलीन हो जाते हैं। सृष्टि का भी यही क्रम है, जीवन का भी यही क्रम है, शब्दों का भी यही क्रम है। अतः भगवान कहते हैं वेदों में जो कुछ है उसका सार प्रणव मैं हूं। वेद हमारी ज्ञान राशि का नाम है। नियमों का संग्रह जो है सो वेद है। इस सृष्टि के प्रत्येक नियम की कथा उसमें है। हमारे पूर्वजों ने वे समस्त नियम देखे हैं। अतः वेद किसी धर्म का, मजहब का नहीं है, अपितु प्रत्येक मानव जाति का है। वेदों के साथ जो द्वेष करते हैं वे खुद अपने साथ द्वेष कर रहे हैं। अतः वेदों का संदेश प्रत्येक मानव के पास पहुंचना चाहिए। वेद ब्राह्मणों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। वेद पर सबका समान अधिकार है। ज्ञान समूहों को ही वेद भगवान कहते हैं। वह इतना विशाल होते हुए भी
वह संपूर्ण हमारे हृदय में बैठ सकता है। आदमी की बौद्धिक शक्ति भी विशाल ही है। बुद्धि के पास बहुत बड़ी मेमोरी है, उसमें सब वेद स्टोर हो सकते हैं, अर्थात हम सब चारों वेद जान सकते हैं महाराज, क्योंकि हमारे भीतर जो बैठा है ना सो खुद वेदज्ञ भगवान ही तो है। इसलिए तो भगवान ने प्रारंभ में ही कहा यज्ञात्वा न भूयोन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। उस प्रणव को जानो तो सब कुछ जाना हुआ ही प्रतीत होगा। समस्त ज्ञानों का उद्गम स्थान यह वेद ही है। समस्त सृष्टि के नियमों को इस वेद में संग्रहित किया है और यह वेद इस प्रणव में स्थित है। और यह प्रणव ओंकार खुद परमात्मा ही है और वह परमात्मा अपने हृदय में बैठा है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः। और उसी परमात्मा का मैं एक अंश हूँ। तब ज्ञान होते ही यह अंश अंश में मिल जाता है, अहम ब्रह्मास्मि की अंतर अनुभूति हो जाती है महाराज। अतः प्रणव को ज्ञान भी उस परमात्मा में प्रविष्ट होने का महाद्वार हो सकता है। इसलिए प्रणव का ज्ञान प्राप्त करो। प्रणव परमात्मा का संक्षिप्त ज्ञान है। यह सन्यासियों का परम धन है। यही परमात्मा का साक्षात्कार करा सकता है। अब भगवान कहते खे शब्द अस्मि, आकाश में शब्द मैं हूं। आकाश सब भूतों में सूक्ष्म है, अतः उसका जो गुण है शब्द वह और भी सूक्ष्म है। भगवान उसकी तरफ संकेत करते हैं। पहले प्रणव कहा, अब शब्द कहते हैं। शब्द को देखो, शब्द जो है ना वह दो प्रकार के होते हैं, लौकिक और वैदिक। और इन दोनों का आचार होता है, आधार होता है प्रणव। इन दोनों का आधार कौन है? प्रणव ही है। तो भी वैदिक शब्द से नजदीक है प्रणव और लौकिक शब्द से वह दूर ही है, क्योंकि वैदिक शब्द परमात्मा से पैदा हुआ है और लौकिक शब्द आदमी की वासनाओं से पैदा हुआ है। लौकिक शब्द एक जाल है वासना का, उसमें फंस जाए तो फिर उससे मुक्ति पाना कठिन हो जाएगा। अतः वासनामय शब्दों को सर्वप्रथम वैदिक शब्दों में परिवर्तित करना चाहिए। कुछ बोलना ही है तो हरिकथा बोले, कुछ गाना ही है तो हरिगुण गाओ, उसे भगवान के सगुण स्वरूप में लगाओ। तीन प्रकार के आकाश है महाराज, बहिराकाश, स्वप्नाकाश और चिदाकाश। बहिराकाश जो हम बाहर देखते हैं उससे अनंत शब्द है और उन सब शब्दों का सारे सदगुरु द्वारा बोला गया तत्वमसि आदि महावाक्य। भगवान कहते वह सार मैं हूं। और स्वप्नाकाश जो हम स्वप्न में देखते हैं, जिसमें स्वप्न पुरुष का राज्य होता है। और चिदाकाश वह है जहां पर सदैव शब्द गूंजते रहते हैं, बिनु बानी बकता बड़ जोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। वाणी नहीं है लेकिन बहुत बोलता रहता है। हम अपने ही भीतर स्वयं को सुनते रहते हैं, हम भीतर ही भीतर अपने को उपदेश देते हैं, वह शब्द मैं हूं। चार प्रकार की वाणी होती है ना, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती, परा। परा पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। वैखरी वाणी वह है जो बहिर आकाश में बोली जाती हैं। मध्यम वाणी वह है जो मन में बोली जाती हैं। पश्यंती वाणी वह है जिसे हम खुद दृष्टा भाव से देखते हैं। और परावाणी वह है जो समस्त वाणी का उद्गम स्थान है। भगवान कहते हैं उस परावाणी के द्वारा जो चिदाकाश में शब्द गूंजता है ना, वह मैं हूं। शब्द खे पौरुषम दृशो। शब्द परमात्मा है, अतः वह नित्य है, शब्द का नाश नहीं होता है। वह सदैव इस आकाश मंडल में गूंजता रहता है। हमने सुना है कि वैज्ञानिकों का प्रयत्न चल रहा है कि प्रभु श्री कृष्ण ने जो 5000 वर्ष पहले अर्जुन को गीता सुनाई है ना, उसको इस आकाश में वे ढूंढना चाहते हैं। उनको पता है कि शब्द नित्य हैं। उनका प्रयत्न यथाशीघ्र सफल हो, यही मैं प्रभु से शुभ कामना करता हूं। शब्द की शक्ति महान है। आज विज्ञान के द्वारा कुछ ही सेकंड में शब्द कहीं से कहीं विश्व के किसी भी कोने में पहुंच जाता है। मोबाइल युग आदि हो गया, ऑनलाइन सत्संग हम लोग कर रहे हैं, ये किसकी करामत है भाई? ये तो शब्द की, विज्ञान की करामत है। शब्द की ताकत महान है।
शब्द ने ही महाभारत युद्ध को जन्म दिया, शब्द ने ही राम को वनवास में भेजा, शब्द ने ही परीक्षित जी को मुक्ति दी। शब्द तारता भी है और शब्द मारता भी है। शब्द से प्रेम भी जगाता है, ध्यान रखना, शब्द से प्रेम भी जागता है और दुश्मनी भी जागती है। और गुरुदेव, हमारे गुरुदेव सदा कहते थे, जगा मध्य जगमित्र जिह्वे पासी आहे सूत्र। इसलिए ध्यान रखे कि मुंह से गलत शब्दों का उच्चारण न हो। गलत शब्द बोलने की अपेक्षा मौन धारण करो। मैं शब्द रूप श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूं। नृषु पौरुषम अस्मि, मनुष्यों में पौरुषत्व में हो, ऐसा भगवान कहता है। मनुष्य का स्वभाव है कि कुछ करना चाहिए। पुरुष शब्द के साथ यहाँ पर स्त्री का भी अध्याहार करना चाहिए। गीता देह की बात नहीं करती, देही की बात करती है। गीता का लक्ष्य लिंग नहीं है, लिंगी है। लिंग में जो छिपा हुआ अर्थ है ना, लीनम अर्थम गमयते इति लिंगम, भगवान उसकी ओर संकेत करते हैं। जिस लिंग में भी अपने पुरुषार्थ से कुछ कर दिखाने की प्रबल आकांक्षा है ना, भगवान कहते वो मैं हूं। मनुष्यत्व से नीचे गिरने वाला पुरुषार्थ भगवान नहीं है। नीचे गिरने में कोई भी पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं होती है, वह तो बड़ी आसानी से गिरा जा सकता है। सच्चा पुरुषार्थ है मनुष्यात्मा से महात्मा बनो, महात्मा से देवात्मा बनो और देवात्मा से मुक्तात्मा होना चाहिए। ऊपर चढ़ने के लिए प्रबल शक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि नीचे गिराने वाली आसुरी शक्तियां बहुत होती है। तुम जितना ऊपर चढ़ो, तुम्हें तुम्हारे आसपास की आसुरी शक्तियां नीचे गिराने का मौका ढूंढती रहेगी। थोड़ा ही पुरुषार्थ ढीला कर दो तो तुम नीचे गिर जाओगे। जो भी इन समस्त विघ्न बाधाओं को काटकर शिखर तक पहुंच जाता है, वह मेरी ही विभूति है अर्जुन। मैं सबके भीतर हूं, किंतु मैं उसको ही आधार देता हूं जो ऊपर उठना चाहता है। नीचे गिरने में आदमी की वासना का हाथ होता है और ऊपर उठने में परमात्मा का सहयोग होता है। उसको मैं उठाता हूं जो उठना चाहता है। जल में रस, सूरज और चंद्रमा में प्रभा मैं हूं, वेदों में प्रणव हूं, आकाश में शब्द हूं, मानव जाति में पुरुषत्व मैं हूं। भगवान ने अपने को मिलने के 5 स्थान इस 8वें श्लोक में बताए हैं। भगवान से प्रार्थना करो कि हे परमात्मा, आप हमें भी ऐसे ही दर्शन देते रहो। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।